राधे राधे श्रोताओं, आप सभी का हमारे चैनल कलश कथाएं में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के बीच एक बहुत ही अद्भुत कहानी लेकर आए हैं। ये कहानी है केदारनाथ में आई उस आपदा की, जिसने उस रात केदारनाथ में सब कुछ तहस नहस कर दिया था। इस आपदा वाली रात में एक बहुत ही अद्भुत चीज वहां रहने वाले एक साधु महाराज जी के साथ हुई थी। महादेव जी ने वहां के संत को उस रात जो चमत्कार दिखाया था, वो बड़ा ही चमत्कारी था। उस चमत्कार ने उस महान संत की जिंदगी ही बदल दी थी। उस आपदा वाली रात हुए चमत्कार की पूरी कहानी सुनने के लिए कहानी को अंत तक जरूर सुने। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। केदारनाथ की आपदा वाली काली रात को साक्षात महादेव ने एक संत को आकर अपने दर्शन दिए थे। वो संत बड़े ही तपस्वी थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने स्वयं उन्हें अपने दिव्य दर्शन दिए थे। उस काली रात को जहाँ केदारनाथ में चारों ओर त्राहि त्राहि मची हुई थी, वहीं एक ओर प्रभु अपने भक्त को उसकी भक्ति का फल प्रदान कर रहे थे। महादेव जी ने अपने भक्त को केवल अपने दिव्य दर्शन बस नहीं दिए थे, उन्होंने वहां आकर उन महान संत को उस भयानक आपदा के आने का कारण भी बताया था। इतना ही नहीं, भगवान भोलेनाथ ने उस संत को मरने वालों की संख्या भी बताई थी। ये बात 16 जून 2013 की है। 16 जून की रात को जहां सभी लोग अपने अपने घरों में चैन की नींद सो रहे थे, वहीं दूसरी ओर केदारनाथ धाम में एक बहुत ही बड़ी आपदा आने वाली थी। एक ऐसी आपदा जिसकी किसी ने कभी सपनों में कल्पना तक नहीं की थी। 16 जून 2013 को हमेशा की तरह लाखों श्रद्धालु केदारनाथ धाम प्रभु के दर्शन के लिए पहुंचे थे। 16 जून की शाम होते ही मंदाकिनी में तेज लहरें उठने लगीं। उन लहरों की गर्जना सभी को भयभीत कर रही थी। मंदाकिनी नदी का भयावह रूप ये साफ दर्शा रहा था कि कोई बड़ी आपदा आने वाली है। वहां पहुंचे सभी श्रद्धालु पहले तो भयभीत हुए, परंतु फिर ये सोचकर खुद को बहला लिए कि केदारनाथ धाम में तो हमेशा बारिश और तूफान आते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोग निश्चिंत होकर दर्शन करने लगे। कुछ दर्शन करके अपने अपने होटलों में चले गए तो कुछ धर्मशालाओं में जाकर रुक गए। वहीं कुछ लोग मंदिर में ही बचे हुए थे, जो बस भगवान भोलेनाथ के दिव्य दर्शन प्राप्त करने को व्याकुल थे। इन्हीं लाखों श्रद्धालुओं के बीच एक ऐसे महान संत थे जो पिछले 25 सालों से केदारनाथ धाम में ही रह रहे थे। वो भगवान भोलेनाथ के बहुत बड़े भक्त थे। केदारनाथ के महान भक्त यानी 25 सालों से रह रहे उन महान संत को ये अंदाजा लग चुका था कि केदारनाथ में कुछ बहुत भयानक होने वाला है, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ होगा। साधु महाराज ने सबसे पहले जाकर प्रभु के दर्शन किए और फिर प्रभु को प्रणाम करके वापस आए। वापस भीड़ के पास आकर उन्होंने कुछ लोगों को बताया कि आज केदारनाथ में बहुत बड़ी आपदा आने वाली है। यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जो बड़ा ही भयावह होगा। लोगों ने उन महान संत की बातों को मजाक में ले लिया और उनको नजरअंदाज कर दिया। अब साधु महाराज भी चुपचाप जाकर एक किनारे बैठ गए। उन्होंने कोशिश की थी लोगों को उस आपदा से बचाने की, लेकिन किसी ने उनका विश्वास ही नहीं किया और न ही उन्हें समझने की कोशिश की। भोलेनाथ के सभी भक्त मंदिर के चारों ओर निश्चिंत होकर घूम रहे थे कि तभी सभी ने एक भयानक आवाज सुनी। आवाज सुनकर सभी इधर उधर देखने लगे। लोगों ने देखा कि मंदाकिनी नदी पहाड़ों को चीरती हुई भयानक गर्जना के साथ केदारनाथ धाम की ओर चली आ रही है। ये नजारा देखते ही सभी श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। लोगों की भीड़ में भगदड़ मच गई। सभी अपनी अपनी जान बचाकर इधर से उधर भागने लगे। जहां सभी लोग अपनी अपनी जान को बचाने में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर वो महान संत अपने होठों पर एक मुस्कान लिए शांत खड़े थे। उनके माथे पर एक सिकन तक नहीं थी, क्योंकि उनको अपने इष्ट पर पूरा भरोसा था। उन्हें ये पता था कि अगर भोलेनाथ चाहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, और अगर वो नहीं चाहेंगे तो हम कितना भी क्यों ना भाग लें, हमें कहीं कोई नहीं बचा पाएगा। पानी धीरे धीरे चारों ओर भरने लगा। कुछ ही देर में चारों ओर पानी ही पानी हो गया। सभी पानी में इधर उधर बहने लगे, लेकिन वो साधु अपनी जगह से हिले तक नहीं। जब पूरी तरह से डूबने लगे तो उन्होंने अपने हाथ जोड़े और महादेव से प्रार्थना करके कहा कि हे महादेव, मुझे मरने का कोई कष्ट नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने इस जीवन में आपको एक बार देखना चाहता हूँ। कृपा करके मेरी ये इच्छा पूरी कर दीजिए, वरना मेरा ये जीवन और तपस्या सब व्यर्थ चली जाएंगी। साधु की प्रार्थना सुनते ही साक्षात महादेव उनके सामने आ गए।
साधु ने जैसे ही अपने नेत्र खोले, उन्होंने अपने सामने साक्षात अपने इष्ट को पाया। पहले तो साधु को अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं हुआ। फिर वो भोलेनाथ के दर्शन पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने महादेव जी से कहा, प्रभु, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। अब मेरी इस जीवन से कोई अभिलाषा नहीं है। हे भोलेनाथ, अब आप कृपा करके मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। आपकी शरण में ही मेरा उद्धार होगा। महादेव जी ने उस साधु को अपना आशीर्वाद दिया। महादेव जी का आशीर्वाद पाकर उस साधु ने भोलेनाथ से एक प्रश्न पूछा। उस प्रश्न में उसने पूछा, प्रभु, कृपा करके आप मुझे इस आपदा का कारण बताइए। अपने भक्त का प्रश्न सुनकर भोलेनाथ पहले तो मुस्काए और फिर बोले, हे वत्स, ये जो भी हो रहा है ये विधि का विधान है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता है। किंतु केदारनाथ में मरने वाला प्रत्येक भक्त मेरी शरण में आएगा। उनकी मृत्यु उनका उद्धार कर देगी। मैं उनकी मौत को तो नहीं रोक सकता हूँ, किंतु मरने के बाद उनको अपनी शरण में जरूर लूंगा और सभी भक्तों का उद्धार करूंगा। किसी भी तीर्थ स्थल में आपदाएं उस जगह को नया और स्वच्छ बनाने के लिए आती हैं। ये आपदा एक नए केदारनाथ धाम का निर्माण करेगी। ये सारी चीजें बताकर भोलेनाथ वहां से अदृश्य हो गए। भोलेनाथ के अदृश्य होते ही उस महान साधु ने भी अपनी देह को त्याग दिया तथा स्वयं को महादेव की शरण में समर्पित कर दिया। शास्त्रों और पुराणों में ये वर्णित है कि जब जब तीर्थ स्थलों में कलयुग का प्रकोप बढ़ेगा, तब तब वहाँ प्राकृतिक आपदाएं आएंगी और तीर्थ स्थलों को शुद्ध करेंगी। जब मानव अपने दुष्कर्मों से प्रकृति को गंदा कर देता है, तो प्रकृति स्वयं अपने आप को स्वच्छ करने अपनी एक आपदा लेकर आती है तथा गंदगी को कोसों दूर निकाल फेंकती है। सनातन धर्म की ऐसी ही सच्ची तथा ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल कलश कथाएं से जुड़ें तथा चैनल को सपोर्ट करें। कहानी का पूर्ण श्रवण करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।